हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी भई। तो इकोनॉमिक्स के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इकोनॉमिक्स का जो हमारा इंटरव्यू है, वो कब तक आएगा? तो मई में लग रहा है भई कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपका शेड्यूल जल्द ही जारी होने वाला है। क्योंकि जो आपकी फाइनल रिजेक्शन लिस्ट होती है, वो आपकी डाल दी गई है, आपने देख ली होगी। तो अब सीधा आपका जब आएगा तो शेड्यूल ही आएगा आपका और मई के अंदर आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। तो थोड़ा आप पॉजिटिव रहें और जिसका पहले इतने असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो आप अपनी उसकी भी साथ की साथ तैयारी करते रहें। दूसरा भाई इंग्लिश का, आपको पता है कि इंग्लिश के केस की कल तारीख थी और सितंबर की डेट आप लोगों को दे दी गई है। तो आपको एक चीज़ बोलूँगी भाई, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो। आपकी भर्ती 6 महीने पहले पूरी हुई या 6 महीने बाद पूरी हुई, वो मैटर नहीं करती है। आपका सिलेक्शन मैटर करता है। एक आपको टाइम मिला हुआ है, आप अपनी तैयारी करें और जहाँ तक लग रहा है कि भई मेंस होने के ज़्यादा चांस हैं, तो अपने मेंस की ही तैयारी करें। और दूसरा क्या है कि उससे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप हर चीज़ को पॉजिटिव ले। 600 के आसपास जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जो क्रीम है 600 लोग जो नेट क्वालिफाई हैं, और वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं तो वो पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो अब मतलब 6 महीने बाद भर्ती हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका नाम उसमें होना चाहिए। तो पहले अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा-सा, इन चीज़ों के बारे में भी सोचें। आप ज़्यादा हर टाइम नेगेटिव ना रहें कि भी औरों की भर्ती कंप्लीट हो गई, हमने क्या बिगाड़ा था। ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती रोज़-रोज़ नहीं आती है। तो जो आई हुई है तो उस पर फ़ोकस करें, अपने मेंस की प्रिपरेशन करें। जो आपके टॉपिक्स, आपके ड्रामास जो भी दिए हुए हैं, लिटरेचर, उसको जितने टॉपिक उसमें दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, दे के जैसे 15-20 के नाम दे दिए, साथ में एक्स्ट्रा लिख दिया। तो एक्स्ट्रा की जगह आपके जो नाम दिए हुए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा में आप कितना ही करेंगे, जो नाम दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हर टाइम नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ में पॉजिटिविटी भी ढूंढा करो और अपने मेंस की प्रिपरेशन करो अच्छे से। इंग्लिश वालों के लिए बोल रही हूँ भाई। दूसरा जो है बीसी ए बीसी बी वाले बच्चे थोड़ा हाँ स्ट्रॉन्ग अपना वकील को खड़ा करो भाई, ताकि आपका पक्ष बहुत अच्छे से रख पाए। दूसरा ईडब्ल्यूएस और जो आपको पता है कि ईएसएम की वैकेंसी है, और जो इंग्लिश वाला है वही वहाँ पर एचपीएससी अपना जवाब दायर कर चुकी है। जो सेकंड पार्टी है वो नहीं आ रही है, इसलिए आप लोगों को बारी बारी डेट मिल रही है आगे, ये भी बता देती हूँ। दूसरा जो है आपका ईडब्ल्यूएस और जो ईएसएम की पोस्ट हैं, वो जनरल में तभी कन्वर्ट होंगी भाई जब आप लोग मेहनत करेंगे। आप लगातार, जिनको लगता भी आपका ईडब्ल्यूएस से सीटें कन्वर्ट होते ही आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए प्रयास करो। हिस्ट्री वालों का ऐसे ही रिजल्ट नहीं आया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, तब जाके उनका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड था उनका वो तब निकला है, ठीक है। दूसरा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है केमिस्ट्री और फिज़िक्स की। मैंने आपको बोला था कि शायद मई में कोई संडे ऐसा है भाई, 28-29 मेरे को याद नहीं था। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि हो सकता है कि जो वो संडे है ना, उस संडे को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाए। तो बहुत ये मत सोचो भाई 1 मिनट के लिए भी कि कुछ भी लेट होने वाला है, कुछ भी लेट नहीं होने वाला है। जो डेट दी हुई है प्री उसी टाइम पर होगा, मेंस उसी टाइम पर होगा, सभी का, सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो जैस जिनका प्री हो चुका है वो कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। अगर आपका मन कह रहा है कि आपका प्री क्लियर होगा तो आप अपने मेंस की तैयारी करें। रही बात रिजल्ट की, तो रिज़ल्ट आप ये मान के चले 1 महीना प्री के रिज़ल्ट में लग जाता है भाई। तो आप ये मान के चले आप 1 महीना पीछे चले जाएंगे और फिर आपके पास टाइम भी नहीं होगा। तो इसलिए दूसरों की कट ऑफ के चक्कर में पढ़ने की बजाय, किसी को नहीं पता भी कट ऑफ कितने जाने वाली है, ठीक है। पेपर आसान है, सीधी सी बात, अगर पेपर ईजी है तो कट ऑफ हाई चली जाती है, अगर पेपर मुश्किल है तो कट ऑफ कम चली जाती है। क्योंकि आप अदर सब्जेक्ट्स में देखोगे पिछली बार तो 75-75 तक गई है केमिस्ट्री कॉमर्स जैसे सब्जेक्टों में, और हिस्ट्री में वही हमारे टाइम पर 25 थी, पिछली बार 35 थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका प्री क्लियर हो रहा है तो अपने मेंस की तैयारी करें। और जिनका अभी
प्री और मेंस है वो अपने टारगेट पर फोकस रखें, ठीक है। और पीजीटी की भी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी भाई, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट की आएंगी। इवन हिंदी की भी बहुत सारी पोस्ट आएंगी, क्योंकि अभी तक हिंदी की पोस्ट नहीं आई है रेस्ट ऑफ हरियाणा में, थोड़ी सी आई है वो भी मेवात में। तो अपनी तैयारी करते रहें भाई, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।